अपडेट। सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पर हमला होगा। ईरान होश के नाखून ले, अगर पाकिस्तान इस जंग में कूद गया तो ईरान का बहुत बुरा हाल होगा। भारतीय मीडिया एक बड़ी खबर सुनाने जा रहा हूं मैं आपको। अपने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि मिडिल ईस्ट की जंग में एक नया प्लेयर उतर सकता है। अब उस प्लेयर का नाम सुन लीजिए, पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने सऊदी अरब में पहले से मौजूद अपने हजारों फौजियों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। ये ईरान वॉर में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन ईरान के हिमायती ग्रुप के खिलाफ। 16 जुलाई की रात लगते ही एक नई रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों, और अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो मिडिल ईस्ट की जंग का पूरा रुख और पूरा नक्शा बदल सकता है। अब या तो पाकिस्तान की एंट्री से जंग और फैल जाएगी, या फिर सऊदी अरब के खिलाफ शुरू होने वाली नई जंग शुरू होने से पहले ही रुक सकती है, क्योंकि ईरान भी पाकिस्तान की इस वार्निंग की अहमियत अच्छी तरह से समझता है। 16 जुलाई की रात आई रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत ने, मिलिट्री लीडरशिप ने ईरान को साफ पैगाम दे दिया है कि अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान उसे अपने ऊपर हुआ हमला मानेगा। पिछले साल सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच यही समझौता हुआ था दोस्तों कि एक पर हमला मतलब दोनों पर हमला। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान से कहा, ये हमारी रेड लाइन है। इसी के साथ एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में तैनात अपने करीब 8000 फौजियों और वहां मौजूद अपने फाइटर जेट्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अब सऊदी अरब और यमन की सरहद पर किसी भी इमरजेंसी के लिए कंटीजेंसी प्लान तैयार कर रहा है। याद रहे, पाकिस्तान ने पिछले साल सऊदी अरब के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया था। इसी समझौते के तहत हजारों पाकिस्तानी फौजी पहले से सऊदी अरब में मौजूद हैं। रिपोर्ट कहती है कि अब तक पाकिस्तान अपनी फौज को यमन के अंदर किसी ऑफेंसिव ऑपरेशन में शामिल करने से बचता रहा है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, क्योंकि हुथीस की तरफ से सऊदी अरब पर फिर से बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने के बाद पाकिस्तान ने अपनी तैयारी बढ़ा दी है। पाकिस्तान से पूछा जा रहा था, तुम्हारे उस पैक्ट का क्या हुआ कि सऊदी पर हमला हुआ तो हम हमला करेंगे। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान को सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की है कि अगर हुथीस और सऊदी अरब के बीच जंग फिर से शुरू हुई तो पाकिस्तान भी उसमें खिंच सकता है। रॉयटर्स की हेडलाइन यही कह रही है। एक पाकिस्तानी अफसर ने रॉयटर्स से कहा, हमारी सबसे बड़ी सिविल और मिलिट्री क़यादत ने ईरान को यह साफ साफ बता दिया है कि सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। ये हमारी रेड लाइन है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान को अब सिर्फ हुथीस के हमलों की फिक्र नहीं है, बल्कि इस बात की भी फिक्र है कि ईरान के अंदर फैसले कौन ले रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 पाकिस्तानी सरकारी सोर्सेस के हवाले से यह दावा किया गया कि इस्लामाबाद में बैठी हुकूमत को, शहबाज शरीफ की हुकूमत को, ये लगता है कि ईरान में अब सियासी लीडरशिप से ज़्यादा असर IRGC का हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का मानना है कि ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान, फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची और पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ के मुकाबले IRGC का असर ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है, वही फैसलों पर हावी है। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए ये मामला सिर्फ सियासत का नहीं है, उसकी अपनी इकॉनमी भी इससे जुड़ी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में टेंशन बढ़ने की वजह से पाकिस्तान पहले ही तेल और गैस की सप्लाई पर प्रेशर यानी दबाव महसूस कर रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान ने अपने यहाँ पहले बिजनेस आवर्स कम किए थे ताकि तेल की बचत की जा सके। और 16 जुलाई को ये खबर भी आई थी कि यमन के हुथीस बाब अल मंदब भी बंद कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सऊदी अरब के साथ साथ पाकिस्तान को भी बड़ा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि हॉर्मुज़ तो पहले से बंद है। रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने में पाकिस्तान की दिलचस्पी सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि अपनी सप्लाई लाइंस बचाने से भी जुड़ी हुई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर हुथीस और सऊदी अरब के बीच जंग फिर से शुरू होती है, और अगर सऊदी अरब पाकिस्तान से अपने डिफेंस समझौते के तहत मदद मांगता है, तो क्या पाकिस्तान इस जंग में उतर जाएगा? रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान के एक सोर्स ने इस सवाल का जवाब सिर्फ एक लाइन में दिया है। कहा है, अगर सऊदी अरब हमें बुलाता है तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं है, हम कुछ भी हो सकता है। ये शबरात में पटाखे छुड़ाने के लिए सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ पैक्ट नहीं हुआ था। सऊदी अरब पर ईरान ने मिसाइलें छोड़ी तो पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, सिवाय इसके कि वो मीटिंग कराकर डिप्लोमेसी के तहत समझौता कराना चाह रहा था अमेरिका से। लेकिन यहाँ मामला एक ऐसे ग्रुप का है जो अपने आप में कोई हुकूमत नहीं, हुथीस, लेकिन उसके पीछे ईरान है। क्या पाकिस्तान टकराएगा सीधे ईरान से, या ये वार्निंग देकर
ईरान पर प्रेशर डाला है कि वो हूथीज को समझाएं कि सऊदी अरब पर वार्निंग ना करें। ईरान से लौटते वक्त मुझे लग रहा था कि ये सब कुछ अब खत्म हो चुका है, 60 दिनों की शांति प्रक्रिया चल रही है और उसके बाद कहीं ना कहीं एक तरह से शांति की स्थापना की उम्मीद की जा सकती है। जब मैं जहाज में सवार हो रही थी भारत के लिए, तभी फिलहाल उसी वक्त जंग का आगाज फिर से हो गया और लगता था कि शांति अब ईरान में लौटेगी नहीं, और यही अभी फिलहाल वही एहसास हो रहा है। लगातार दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि जो हमला है वो जारी है। खबर अभी अभी ये भी आई है कि अमेरिका ने ये दावा किया है कि उसने उसके जो पानी के जहाज हैं उनको उड़ा दिया है। ईरान की तरफ से फिर खबर आई कि ये जो प्राइवेट बोट्स, यानी लोगों के जो अपने पानी के जहाज थे जो अपने लिए वो इस्तेमाल करते थे, उन प्राइवेट बोट्स को जला दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ये ऐलान किया था कि वो हॉर्मूज की रक्षा खुद करेंगे और 20% जो है वो चार्ज करेंगे इस हॉर्मूज की रक्षा के लिए। हॉर्मूज की रक्षा के बाद अब उन्होंने इसको वापस ले लिया स्टेटमेंट को, और ये कहा है कि अब जो वेस्ट एशिया के बाकी तमाम देश हैं वो उनके साथ डील करेंगे, ट्रेड डील्स, और उनके बदले में उनकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन खबर बड़ी ये नहीं है, खबर बड़ी ये है कि इस सब के बीच में, यानी पश्चिम एशिया और उसमें ईरान, ईरान के साथ साथ इजराइल, अमेरिका, इस सबसे बहुत दूर है एक देश पाकिस्तान। हमारे खित्ते में साउथ एशिया का देश है पाकिस्तान, जो इस पूरी उलझन में इस तरह से उलझा हुआ है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि आखिर करे क्या। यही आज इस कार्यक्रम में मैं चर्चा करूंगी कि पाकिस्तान फिर किस तरह से उलझ गया है। एक तरह का बड़ा धर्म संकट उसके सामने है, क्योंकि आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि किस तरह से हूती जो समूह है, जो अतिवादी समूह है, हूतियों ने हमला किया सऊदी अरब पर, और सऊदी अरब ने उनके सदर्न हिस्से पर, उसकी भी डिटेल्स आपको बताऊंगी, और सऊदी अरब ने जो है वो हमला कर दिया है फिलहाल सना एयरपोर्ट पर। तो पूरी तरीके से ऑल आउट वॉर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वो छिड़ गई है। हूती आप जानते हैं अच्छी तरीके से, हूती, हिजबुल्लाह, हमास, इनको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भाषा में कहा जाता है कि ये एक तरह के रीजनल एलाइज हैं। इनकी कोई सरकार नहीं है, जाहिर है कोई कानूनी समूह नहीं है, लेकिन ईरान इनको अपने एक सपोर्ट नेटवर्क के तौर पर इस्तेमाल करता है। और ये विडंबना नहीं तो और क्या है। देखिए किस तरह से पाकिस्तान की सरकार सऊदी अरब पर हुए हमले की आलोचना करती है, एक लंबा चौड़ा ट्वीट करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन साफ तौर पर किसी का भी नाम नहीं लेते। किसने ये हमला किया? हूती ने किया, ईरान का समर्थन था, कोई भी चीज़ साफ तरीके से नहीं की गई है। शायद ये ट्वीट इस उलझन को बेहतरीन तरीके से पेश करती है जो पाकिस्तान अभी फेस कर रहा है। और अब खबर ये आ रही है, खुफिया खबर है ये, कई अखबार इसको छाप रहे हैं कि अब सऊदी अरब ये कह रहा है कि पाकिस्तान के लिए, जो उसके और पाकिस्तान के बीच जो एक सिक्योरिटी का डिफेंस पैक्ट है, जिसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ आपसे, उस पैक्ट के अमल में आने का वक्त आ गया। यानी वो ये कह रहा है सऊदी अरब कि आप सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा, पाकिस्तान को अपने फौजी भेजने होंगे। क्या ये बात कन्फर्म तरीके से कही गई है या अंदर खाने कही गई है, ये भी देखने वाली बात है। तो मैं आपको बता रही थी कि अब अमेरिका ये कह रहा है कि समुद्री जो रास्ते की सुरक्षा है वो करेगा तो 20% चार्ज देना पड़ेगा। अब 24 घंटे के अंदर उस बयान को बदल दिया है, और अब ये कहा जा रहा है कि ये तमाम जो देश हैं इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, यानी वेस्ट एशिया के जो देश हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका लेगा। लेकिन शर्त ये होगी कि ये तमाम जो वेस्ट एशिया के देश हैं, ये तमाम तरह की अलग अलग ट्रेड डील्स करेंगे अमेरिका से। समझ में नहीं आता कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किस मकाम पर आ गई है। मैंने तो जो किताब भी पढ़ी थी फॉरेन पॉलिसी को लेकर, वो सब कुछ गलत हो गया है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इस वक्त। वापस आ जाती हूँ पाकिस्तान पर। अब ये देखिए, यमन के जो कुती हैं उनके हमले से एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है। कैच 22 सिचुएशन में पाकिस्तान पूरे तरीके से फंस गया है। हमला हुआ है सऊदी अरब के दक्षिण में, आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ये हमला हुआ है। इसको बहुत गंभीर तरीके से सऊदी अरब ने लिया है, एक तरह से एक एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर वो इसको देख रहा है। जवाब में सऊदी अरब ने यमन पर हवाई हमला किया है, और मेजर एयरपोर्ट है जो सना एयरपोर्ट है उस पर निशाना साधा गया है। इसके अलावा तस्वीरें, जो वीडियोस हैं, दोनों जगह एयरपोर्ट पर जो हमले हुए हैं उन दोनों की तस्वीरें यानी वीडियोस बाकायदा वायरल हो रहे हैं। पूरी खाड़ी में सऊदी अरब को अगर देखा जाए तो एक तरह से उसका खून खौल रहा है। हालांकि दिलचस्प बात ये देखिए आपकी, जब मैं ईरान वहाँ मौजूद थी, मैंने देखा था कई ईरानी अधिकारियों से भी बातचीत की, और उनकी नज़र में सऊदी अरब को उन्होंने दावत तो दी। सऊदी अरब आया, अयतुल्ला अली खामनेई की जो उनका जनाजा था उसमें अपने खिराज अकीदत या लास्ट रिस्पेक्ट्स अपनी अदा करने के लिए, पे करने के लिए। लेकिन आपको मालूम है कि अलग अलग आयतें पढ़ी गई। पाकिस्तान के लिए अलग आयत थी, टर्की के लिए कुरान की अलग आयत थी, सऊदी अरब के लिए अलग थी। पाकिस्तान को एक भाई का दर्जा दिया गया और बड़ी अपनाइयत के साथ वाला एक कुरान का हिस्सा पढ़ा गया। जब
जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और साथ ही उनकी जो आर्मी के चीफ हैं वो दोनों पहुंचे हुए थे, यानी सबसे बड़ा हाई पावर डेलीगेशन, सबसे बड़े नेता जो हैं पाकिस्तान के वो पहुंचे थे। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के लिए कितना अहम है ईरान और कितना अहम है ईरान से संबंध। और दूसरी तरफ हमने देखा कि सऊदी अरब के लिए एक तरह से चूटी काटते हुए, यानी इस तरह की आयतों का इस्तेमाल किया गया जिसमें उनको सबक दिया गया, जिनको उनको दर्स दिया गया, एक तरह के मोरालिटी का पाठ पढ़ाने की कोशिश की गई। टर्की के लिए भी कहा गया कि सिर्फ जबान से नहीं अमल से भी काम लेना चाहिए। तो ये भी एक तरह की अजीब डिप्लोमेसी थी। पूरी दुनिया ने इस पर रिपोर्टिंग भी की कि आखिर क्या कहना चाहता है ईरान इस जनाजे के जरिए, किस तरह से पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को एक धुरी बना दिया एक जनाजे को, और उसके इर्द गिर्द तमाम देश घूम रहे थे। अब वो जनाजा विदा हो चुका है, पूरी दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो जंग है वो भी खत्म नहीं हुई है। यानी जिस जंग के लिए आयतुल्लाह अली खामेनी ने अपनी जान दे दी, अपने शरीर में से वो रूह को उन्होंने छोड़ दिया, अभी तक वो जंग लगातार बनी हुई है। मुझे नहीं लगता इसके कोई आसार बन रहे हैं। तो आप ये देखिए हूती जो हैं, मैंने आपको बताया कि ईरान के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो अगर सऊदी अरब की बात मानते हुए पाकिस्तान अगर ये करता है और वाकई एक सक्रिय कदम उठाता है और हूतियों पर हमला करता है, तो सीधे तौर पर ये हमला ईरान के ऊपर माना जाएगा। पाकिस्तान की पूरी स्ट्रेटजी आप देखिए कि पिछले करीब 100-150 दिनों के दौरान जो उनकी फॉरेन पॉलिसी नजर आई है वो सीधे तौर पर यह है कि हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते, सबके साथ हम संबंध अच्छे रखना चाहते हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो चाइना हो और चाहे वो अमेरिका हो। और ये कैसे मिडिल ईस्ट में तनाव अब सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रह गया है। अब इसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान और यमन के हूती विद्रोहियों का नाम भी तेजी से चर्चा में है। एक तरफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का बयान सामने आया है कि अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान इसे अपनी सुरक्षा से जुड़ा मामला मानेगा, अपने ऊपर हुआ हमला मानेगा। दूसरी तरफ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य के आसपास हूती लड़ाकों ने मिसाइल और ड्रोन तैनात कर दिए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहा है वहीं, या फिर वो खुद इस पूरे संकट में फंसता जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने ईरान को आंख दिखाते हुए एक बड़ा बयान दे दिया। मुनीर साहब ने कहा है कि सऊदी अरब पर कोई हमला हुआ या कोई भी हमला सीधे पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा और यह हमारे लिए एक रेड लाइन है, लक्ष्मण रेखा है। अब सुनने में तो यह बयान बड़ा दमदार लगता है, जैसे कोई महाशक्ति, कोई ताकतवर देश किसी को चेतावनी दे रहा हो, लेकिन दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ अपना माथा पीट रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मुनीर साहब आखिर किस हैसियत से ईरान को रेड लाइन आप दिखा रहे हैं? जो देश खुद IMF के कर्ज और सऊदी अरब की इमदाद यानी भीख पर चल रहा हो, वो मिसाइलों से लैस ईरान को युद्ध की धमकी दे रहा है। मतलब पाकिस्तान सऊदी का बॉडीगार्ड बन रहा है। देखिए, मजेदार बात यह है कि एक तरफ पाकिस्तान ईरान को धमकी दे रहा है और दूसरी ओर वो अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे महातनाव में डील का ठेकेदार यानी मध्यस्थ, बिचौलिया बनने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी हुक्मरान वाशिंगटन और तेहरान के पिछले दिनों चक्कर काट रहे थे ताकि दोनों के बीच सुलह कराई जा सके। लेकिन सवाल यह है कि जो खुद अपनी डूबती हुई अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पा रहा, अपने देश में हो रहे बवाल को नहीं संभाल पा रहा, POK में जैसे कि आपने देखा कि भारतीय मीडिया साफ साफ वार्न कर रहा है यहाँ पर ईरान को कि सऊदी अरब पर हमला कर ईरान बेवकूफ़ी ना करे, क्योंकि ये पाकिस्तान पर हमला खिलाएगा और फिर पाकिस्तान भी इस जंग में कूद जाएगा जिसे हराना मुश्किल है। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।